त्रिभुज और वर्ग। ये लिख लो। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं? अरे कौन सा टॉपिक लिखा? कौन से में दिख रहा है? अरे त्रिभुज और वर्ग, वृत्त नहीं बोला। वृत्त तो कब से पढ़ के बैठे हो? ये वर्ग है नहीं, ये वृत्त है। आगे नहीं पढ़ा। मेरे क्या है, खा जाओ। देखो रीट में 600 सीट आई है जैसे साइंस की, लगभग फिक्स मेरे को याद नहीं है। आप बताओ ऐसे 600 लोग नहीं होंगे क्या जो बहुत ज्यादा ही तैयारी कर रहे हो? बहुत ज्यादा का मतलब जो सोच से भी ज्यादा 18-18 घंटे, जैसे खाना पीना सब छोड़ के भी पढ़ रहे हो। 18-18 600 तो लोग होंगे ही केटीएस में। अरे वैसे तो 10,000 लोग होंगे अच्छी तैयारी वाले। अच्छी मतलब 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी, मतलब उन 600 का ही हो जाए, ऐसे भी 600 तो होंगे ही कि कोई ना कोई। अब ऐसा नहीं कि उनका ही हो जाएगा, मैं तो बता रहा हूँ। तो अब आप सोचोगे, अब अपने हिसाब से कंपेयर कर लेना ना। पेपर वालों का सबका सिलेक्शन हो जरूरी नहीं है। बहुत सारे होते हैं जो आपको पेपर भी पकड़ा दोगे उसके पहले भी करके बैठ जाएंगे। सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं। हाँ, आपको तेरे को पेपर भी दे दे और किसी को बिठाया अगर अच्छी तैयारी वाला, जब तक तू याद करेगा तब तक वो पेपर कर लेगा। मैं बोल रहा हूँ कि कर लेगा। अरे टॉपर कभी आया क्या पेपर वाला? पेपर आउट हुआ। टॉपर तो जो पढ़ के आ रहा है वही आ रहा है क्या? जब तक उसको प्रश्न समझ में आएगा कि रटने वाले को कि कौन से में कौन सा आंसर भरना है, तब तक वो कर भी लेगा। अरे जो पेपर आता है उसको ये थोड़ी पता है कि सब्जेक्ट कौन सी है, उसको तो आंसर रटवाते हैं। बांसवाड़ा दिखे ना, बांसवाड़ा गोला मार देना। आप 3 प्रश्न में बांसवाड़ा ऑप्शन हो तो उसको थोड़ी पता है कौन से में बांसवाड़ा करके आना है। हाँ तो सही है, वही सही है। अब ये आ तो रहा वो वीडियो वायरल। राष्ट्रपति कौन है? तो अशोक गहलोत यूं आया तो था, नहीं आया? भारत के राष्ट्रपति कौन है? एक क्वेश्चन समझा रहे थे तभी मैं सो जाता। मेरे को इतना बड़ा सोने आधे बच्चे सो गए थे। मेरे को तो 4:30 बजे क्लास में आना तो तेरे को नींद नहीं आएगी। आज 4:30 बजे जो बुलाएंगे उसमें आना। हाँ ना, उसमें आना। देखो तेरे को हो कि नींद नहीं आए, मेरे को कुवैत नहीं जाना, मेरे को यही रहना है, मेरे को दुबई भी नहीं जाना। तो यार अरे छाप दिया। एक वर्ग और एक त्रिभुज के परिमाप समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो वापिस वर्ग को याद करो। वर्ग का विकर्ण √2 को हटा दो तो भुजा कितनी होगी? अरे वर्ग की भुजा तो ले आओगे 12। वर्ग की भुजा 12 है। वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। अब मुझे बताओ वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 इंटू भुजा ही होता है क्या? 12 चौक। अब यही परिमाप किसका है? त्रिभुज का। और त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? अरे 3 ही होता है क्या? अब त्रिभुज का परिमाप ये है तो भुजा कितनी होगी? 16। और त्रिभुज की भुजा 16 है तो क्या पूछा है? तो √3/4 और भुजा का स्क्वायर, तो 16 इंटू 4 से इसको काटो। 16 चौक 64, 64 √3 है ये रहा। अरे आ रहा है क्या? तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना। अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? त्रिभुज और वर्ग। तो आपको सब कुछ वापिस याद करना है। जो आपने जो पढ़ा वो सब वापिस याद करना है। त्रिभुज A 3A
√3/2 है और √3/4 a स्क्वायर वर्ग a √2 4a और a। अरे यही फॉर्मूला है क्या? a का मान क्या है? भुजा, विकर्ण, परिमाप, क्षेत्रफल। भुजा, परिमाप, ऊंचाई और क्षेत्रफल। और तो जो पढ़ा वो सब याद है। अब आप आओ, त्रिभुज और वर्ग का परिमाप समान है। यदि वर्ग से शुरू करो, यदि वर्ग का विकर्ण कितना है? 12√2, तो बताओ वर्ग की भुजा कितनी होगी? और ये तो ले आओगे कि 12, ये 12 है तो इसका परिमाप कितना होगा? 48। और ये ले आओगे कि अब इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? 48। अरे ये तो बोल ही रहा है कि अब ये 48 है तो 3 से भाग करो, भुजा कितनी होगी? 16। और ये 16 है तो ये कितना होगा? √3/4 इंटू 16 इंटू 64 √3। तो दोनों का कॉमन, ठीक है, छाप देना। हेलो, हाँ आ जाना। आपको ब्रेक देंगे 15 मिनट का। ब्रेक इसलिए दे रहे हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नए का वो ऐड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो 15 मिनट घूमने फिरने, ज्यादा दूर चल मत जाना। जैसे वो बड़ा ब्रेक नहीं है, छोटा ब्रेक है, ठीक है, वो बड़ा भी देंगे। लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया तब देंगे, तो 10-15 मिनट में आ जाना, ठीक है, आसपास ही रहना, ज्यादा दूर मत चले जाना। देखो अब खाली क्षेत्रफल में अपने क्या बाकी है? समांतर चतुर्भुज। तो इसके बाद समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे और उसमें भी देखो वो मात्र आधे घंटे का है, लेकिन उसमें भी आधा घंटा अपन आयत, तो मैंने छोड़ दिया, वो पढ़ेंगे। आयत में भी अपन ने आयत वृत्त नहीं पढ़ा, आयत वर्ग नहीं पढ़ा, तो उसको भी, ठीक है, तो 1 घंटे की वो क्लास होगी। फिर आपके वो आयतन शुरू हो जाएगा उसके बाद। 20 तक खत्म हो जाएगा आपकी क्लास, हो जाएगा। इसी तरह रोज बैठते रहे, हो जाएगा। अरे छाप दिया के? अरे लिख दिया। अब ऐसे ध्यान रखना, देखो कभी कभी सवाल आएगा। देखो एक खूंटा है, हाँ, एक खूंटा है, उससे एक घोड़ा बांध रखा है। एक खूंटा है, उससे एक घोड़ा बांध रखा है। यदि घोड़े की रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, तो बताओ घोड़ा कितने घास चरेगा? देखो आएगा ये सवाल। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे मत सोच लेना ये तो रीजनिंग का सवाल है, मैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आप मुझे बताओ घोड़ा कितनी घास चरेगा? तो जितनी लंबी रस्सी जाएगी। और यही है क्या? तो देखो ये खूंटा है, ये घोड़ा इधर आ गया, ठीक है, ये पूरी लंबी रस्सी हो गई, कितने से मीटर की है? 14। अब बताओ घोड़ा ये पूरा घूम घूम के पूरी घास भी खा जाए, चित्र कौन सा बनेगा? वृत्त। तो कुल मिला के उसने आपको क्या पूछा है? अरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है क्या? दूसरा देखो फिर से वही है, एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान है जिसके चारों कोनों पर 4 गायें बांध रखी हैं। देखो ये रहा, चारों कोनों पर 4 गायें बांध रखी हैं। यदि ये वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक गाय
रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, देखो इधर गाय बांधी है और रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो कितने मैदान के कितने भाग की घास वो गाय नहीं चढ़ सकती, ऐसा सवाल आएगा। अब आप बताओ, ये देखो 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, ये गाय कितनी घास खाएगी? अरे 7 वाला भाग इतनी खा जाएगी क्या? फिर ये गाय कौन सी घास खा जाएगी? ये गाय कौन सी घास खाएगी? और ये गाय, तो बताओ कौन सा क्षेत्रफल बच गया? तो अपन ने ये भी पढ़ा है, क्या करोगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल। अरे 1 2 3 4 मिला के एक वृत्त ही बनेगा, तो ये ध्यान रखना। अब यही ध्यान रखना, एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? कोई भी हो चलेगा, ज्यादातर समबाहु आएगा। मैं ये बता रहा हूं कि समबाहु नहीं भी आए, 14 13 15, मान लो ये वृत्त है, फिर आएगा कि एक इसके तीनों शीर्षों पर एक गाय बंधी है, एक की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ये रहा, इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 7, और इसकी भी त्रिज्या कितनी है? ये रहा। अब आपको पूछेगा कि कितने भाग पे उन्होंने घास नहीं चरी, तो आप ध्यान रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 13 15, हीरोज फॉर्मूला माइनस देखो 1 2 ने 3। अब देखो एक डाउट ये आएगा कि ये तो समबाहु त्रिभुज है नहीं, तो कोण भी साइड नहीं है, तो आप अर्धवृत्त कैसे मानोगे? अर्धवृत्त इसलिए मानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो आप कुछ भी करो बनेगा क्या? अर्धवृत्त। तो क्या करोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोज का फॉर्मूला माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये गाय ने घोड़ा ने घास वाला है, तो पढ़ाया नहीं है मत बोलना। गवर्नमेंट ऐसे मानती है कि आपको पता है कि गोला ही बनेगा, तो अब तो पता चल गया क्या? अरे कर लोगे क्या? तो नेक्स्ट अपन समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, 10 से 15 मिनट में आ जाना, ठीक है? ब्रेक है ऐसे मान